बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ सबवे सैंडविच या सबवे बर्गर कह लीजिए उसकी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत ही मज़ेदार बने थे। मार्केट से भी बहुत बेहतरीन बने थे, इतने एक्सपेंसिव मिलते हैं तो वही हम लो बजट में ये घर पर तैयार करेंगे। और जब भी रमज़ान में फ्राई चीज़ खाने को दिल ना करे तो आप ये बर्गर बनाइए और सबका दिल जीत लीजिए। इसके लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम्स बोनलेस चिकन लिया है, क्यूब्स में कट कर लिया है। हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, हाफ टी स्पून चिकन पाउडर है, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून ही मैंने पिसा गरम मसाला डाला है, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून चिली सॉस। ये सब कुछ डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 20 से 25 मिनट इसको मैरिनेट करके छोड़ देंगे ताकि चिकन में अच्छे से टेस्ट आ जाए। मैरिनेट करके थोड़ी देर ज़रूर रखिएगा ताकि चिकन में अच्छे से टेस्ट आए। 20 से 25 मिनट के बाद पैन में मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है और जो चिकन मैरिनेट किया था उसको कुक करेंगे और तेज़ आंच पे चिकन को कुक करेंगे ताकि जो चिकन है बहुत सॉफ्ट बने, टेंडर बने। अगर हम तेज़ आंच पे कुक करेंगे तो चिकन बहुत ही सॉफ्ट बनता है, अगर स्लो आंच पे करेंगे तो चिकन अपने जूसेस रिलीज़ कर देता है जिसकी वजह से बोनलेस चिकन ड्राई हो जाता है। और इसको मैक्सिमम मैं 4 to 5 मिनट कुक करूँगी, ओवर कुक नहीं करूँगी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। बहुत ही डिफरेंट टेस्ट था इसका और झटपट रेडी होने वाले बर्गर हैं ये, कोई इसमें लंबा प्रोसेस नहीं है। बस चिकन को आप मैरिनेट कीजिए और इसको रेडी कीजिए। जब भी कुछ लाइट सा खाने को दिल करे अफ्तारी में तो आप ये रेडी कर सकते हैं। अब हम इनकी सॉस रेडी करेंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। उसके लिए मैंने 5 टेबलस्पून यहाँ पे मायो ले ली है। असल टेस्ट इन बर्गर्स में इस सॉस का ही है जो कि कमाल का टेस्ट देता है। आप इस सॉस को बहुत से स्नैक्स के साथ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून हॉट सॉस या चिली सॉस ऐड कर रही हूँ, 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस ऐड कर रही हूँ। आप चिली गार्लिक सॉस नहीं पसंद करते तो केचप भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट ऐड कर रही हूँ, मस्टर्ड पेस्ट नहीं है तो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर ऐड किया। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक सॉस रेडी कर लेंगे। अगर गार्लिक का पाउडर नहीं है आपके पास तो आप फ्रेश गार्लिक को चॉप करके डाल सकते हैं। अब जो बर्गर बन्स लिए हैं उनको मैंने सेक लिया था और ये जो मैंने सॉस रेडी की है ये मैं इसके ऊपर दोनों साइड्स के ऊपर लगा रही हूँ। इस सॉस की वजह से 4 चाँद लग जाते हैं इस बर्गर को और असल टेस्ट इसी सॉस का है। अब मैं यहाँ पर सलाद के पत्ते रख रही हूँ। आपको सलाद की चीज़ों में जो भी पसंद हो बर्गर में डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर टमाटर और प्याज यूज़ कर रही हूँ। आपको अगर खीरा पसंद है तो आप खीरा भी यूज़ कर सकते हैं। और जो चिकन रेडी किया है वो मैं इस पर लगा दूँगी, अब सारे बर्गर पर सेट कर दूँगी। आप एक बार ये बर्गर खाएंगे तो यकीन जाने आप जिंगर और बाकी सब बर्गर्स को भूल जाएंगे, इतने टेस्टी और यमी बने थे। अब मैं ऊपर से दोबारा से वो सॉस जो मैंने रेडी की थी वो डाल रही हूँ। रमज़ान में तो अक्सर लाइट सा खाने को दिल करता है। अब जब भी लाइट सा खाने को दिल करे तो आप ये बर्गर बनाइए। बच्चे तो बच्चे यकीन जाने बड़े भी ये बर्गर बहुत शौक़ से खाएंगे, बहुत पसंद आएगी उनको ये रेसिपी। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रेसिपी अच्छी लगे तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी मेरी आपको मिल सके और मैं इसी तरह से न्यू रेसिपीज़ आपके लिए बनाती रहूँ।